हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल राष्ट्रवादी श्लोक क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य पार्ट 3। अगर आप मेरा पिछला वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ मैं नीचे लिंक में डाल दूँगा, ज़रूर देख लीजिएगा। और आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। वहाँ का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, उसका शासन प्रशासन कैसा था। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम इस टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य का जो राजनीतिक व्यवस्था में है, जो इसका शासन व्यवस्था था, केंद्रीय शासन व्यवस्था था। कहने मतलब मौर्य साम्राज्य में जो भी शासन होता था केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासन था। इसका हमको विषय के बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है तो अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री और कौटिल्य लिखे थे। अर्थशास्त्र कौन लिखे थे? कौटिल्य लिखे थे। तो कौटिल्य के अनुसार 7 अंग जो थे राजा का मेन अंग था। तो देखिए, पहला आता है उसे राजा कहेंगे, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा सेना और 7 नंबर में मित्र आता है। यह जो थे राजा के मेन अंग थे जो राजा का हेल्प करते थे। अब देखिए, शीर्ष अधिकारी जो उच्च अधिकारी को तीर्थ या महामात्र कहते थे, जिनकी संख्या 18 थी। अब देखिए, राजा को शासन चलाने में, राजा का हेल्प करने में मंत्री परिषद का अहम योगदान होता था। शासन में जो हेल्प करते थे उसका कहते थे मंत्री परिषद। और जो मौर्य साम्राज्य था उसमें बड़े बड़े प्रांत थे। तो उन प्रांतों को क्या कहा जाता था? उन प्रांतों को आहार या विषय कहा जाता था। तो देखिए, प्रांत का जो मेन होते थे उन्हें कुम्हार या आर्यपुत्र कहते थे। विषय के मुखिया को विषयपति कहते थे। जो गांव के प्रधान होते थे उसे ग्रामिक कहते थे। और 10 गांवों का जो प्रधान होता था उसे गोप कहते थे। ये ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अब देखिए, मेगास्थनीज जो इंडिका का लेखक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज के अनुसार जो समिति था 6 समिति था और उसमें प्रत्येक 5 सदस्य थे। 6 समिति थे, प्रत्येक में 5 सदस्य थे। और देखिए, इन लोगों के पास यूनानी विद्वान है जिनका नाम है प्लिनी। उनके अनुसार इनका सेना बहुत बड़ा था। लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का 60,000 पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे। और इन्हीं सेनाओं के मुकाबले उसने संपूर्ण भारत पर क्या किया? विजय प्राप्त किया। यह किसका कथन है? ये प्लिनी का कथन है, जो यूनानी विद्वान है। अब देखिए फ्रेंड्स, उस टाइम में गुप्तचर संस्था भी थी, जिसे गुप्तचर प्रधान को गुड़ पुरुष कहा जाता था। ये 2 प्रकार का था संस्था। जो एक ही जगह रहकर गुप्तचर का कार्य करता था उसे संस्था कहेंगे, और जो घूम घूम कर गुप्तचर का काम करता था उसे संचरा कहेंगे। यह था फ्रेंड्स राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। अब हम चलेंगे इसका दूसरा टॉपिक, सामाजिक व्यवस्था। आखिर मौर्य साम्राज्य में समाज के लोग कैसे थे, सामाजिक व्यवस्था कैसा था? तो देखिए फ्रेंड्स, उस टाइम में जो व्यवस्था था वर्ण व्यवस्था था। उस टाइम जन्म के आधार पर ही आपका तय हो जाता था आप किस वर्ण के हैं। तो उसमें जाति व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होती, जटिल हो चुकी थी। दासों का क्या काम था? कृषि कार्य था। दास अपना कृषि कार्य छोटा मोटा काम करते थे। ब्राह्मणों को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता था। कौटिल्य के अनुसार 15 जातियां में विभक्त किया था यह। अब देखिए फ्रेंड्स, मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्ग में बांटा था। कौन कौन? दार्शनिक, शिल्पी, योद्धा, किसान, अहीर, निरीक्षक एवं सभासद। यह था सामाजिक व्यवस्था। और सामाजिक व्यवस्था में महिलाएं भी आती है। तो महिला का भी उतना स्थिति उस समय सुदृढ़ नहीं था, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे। महिला का मिला जुला कर स्थिति सुदृढ़ नहीं था। अब देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक व्यवस्था। तो उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य में शासन व्यवस्था अच्छा था, तो आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छा था। जिसका इकोनॉमिकल पावर अच्छा होगा उसका देश जरूर तरक्की करेगा, जहाँ पर आय व्यय का कोई कमी नहीं हो। तो देखिए फ्रेंड्स, उस समय व्यापार, पशुपालन, कृषि से रिलेटेड संबंधित कार्य बहुत अच्छा से हो रहा था। अब देखिए, अच्छी मिट्टी का अदेव मातृका, जो उपजाऊ मिट्टी थी उसे क्या कहा जाता है? अदेव मातृका। भूमिकर, भूमिकर उन लोग 1/4 से लगभग 1/6 भाग देते थे। 1/4 से लगभग 1/6 भाग भूमिकर में देते थे। और वस्त्र उद्योग बहुत अपने टाइम पर उस समय विख्यात था। तो वस्त्र उद्योग का जो अध्यक्ष होता था उसे सूत्राध्यक्ष कहते थे। और इसका व्यापार, भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र इत्यादि देशों के साथ होता था। अब यहाँ एक और बात समझने वाला है, जो बिक्री करता, जो लोग बेचते थे, उसका 10वां भाग टैक्स के रूप में देते हैं। और जो इसे बचा लेता था उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। तो इससे क्या कहने का मतलब, कानून बहुत सख्त था।
कानून सख्त होने के कारण लोग अच्छे से काम करते थे। और आज देखिए हम लोग कानून भ्रष्ट हो चुका है, तो सभी जगह भ्रष्टाचार फैला है, तो कानून को वजह सख्त होना जरूरी है। अब आगे चलेंगे हम लोग। इसके ललित कला वास्तुकला कहने का मतलब मौर्य कला, बहुत चित्रकारी है। पटना कला में मौर्य कला है, तो मौर्य कला अपने टाइम में बहुत विश्वविख्यात था। तो देखिए फ्रेंड्स, श्रीनगर का स्थापना किसने किया था? कश्मीर का स्थापना अशोक किए थे। राजा प्रसाद जो लकड़ी का माल है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का माल है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आया, बीपीएससी से लेकर पीसीएस तक, छोटा से बड़ा एग्जाम तक। तो राजा प्रसाद क्या था? राजा प्रसाद महल का नाम था। क्या से बना था? लकड़ी से बना था। और देखिए फ्रेंड्स, जो अशोक स्तंभ था वो एकात्मक था। एकात्मक मतलब एक ही पत्थर से बनाया गया था उसका स्तंभ। उसका स्तंभ में चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था। और सारनाथ का स्तंभ बहुत फेमस है। अब देखिए स्तूप, स्तूप का सबसे बड़ा उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और स्तूप ईंटों का बनाया जाता था। कुछ स्तूप है जैसे में सांची का स्तूप एमपी में है, भरत का स्तूप मध्य प्रदेश एमपी में है। अब देखिए अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ा था। तो ये फ्रेंड्स था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, प्रशासन के बारे में, जो पार्ट 3 है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंस में टॉपिक है और मैं आपको न्यू वीडियो डालूंगा सूंगन से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।